गो। हम फूल हम सितारे बच्चे हैं प्यारे प्यारे, नेकी के हम सिपाही ईमान की दे गवाही। सब दोस्त नन्हे मुन्ने आ जाए बात सुनने, जो बात सुन के जाए हर एक को सुनाए, जो बात सुन के जाए हर एक को सुनाए, किससे सुने जो सच्चे बन जाए नेक बच्चे। हम फूल हम सितारे बच्चे हैं प्यारे प्यारे, नेकी के हम सिपाही ईमान की दे गवाही। अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको एक जंगल में ले चलते हैं जहाँ सब जानवर किसी खास चीज पर इस पर लड़ रहे हैं। आइए देखते हैं वो क्या चीज है। अरे ये क्या, ये तो मोतियों वाला ताज है। ये चमकता हुआ मोतियों वाला ताज मेरा है, इसे सबसे पहले मैंने देखा है। नहीं नहीं, ये मैं लूंगा, मेरे सर पे कितना बड़ा मालूम होगा। ये मेरा है, मैं लूंगा इसे। बकरी का बच्चा भी आगे बढ़ा, गधे का बच्चा भी छट्टा, बंदर का बच्चा भी चीख चीख कर बोल रहा था। एक लड़ाई शुरू हो गई। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम सब क्यों लड़ रहे हो? मैं बताता हूँ अब्बा जान, हम सब इस मोतियों वाले ताज पर लड़ रहे हैं। हर एक की ख्वाहिश है कि वो ही पहने। इससे पहले एक घोड़ा कुछ कहता पीछे से शेर का बच्चा आता दिखाई दिया। जी नहीं, ये मैं लूंगा, मैं जंगल के बादशाह का बेटा हूँ। मेरे ख्याल में ये ताज मेरा बच्चा ले ले, वो तमाम बच्चों से ज्यादा ज़हीन और समझदार है। जी नहीं, आपका बच्चा बड़ा कब से ज़हीन होने लगा? मेरा बच्चा सबसे ज्यादा ज़हीन है, बल्कि सबसे ज्यादा नेक भी है। ये ताज मेरे बच्चे का हक है, इसलिए कि वो तमाम बच्चों में खूबसूरत है। मेरा बच्चा सब में ताकतवर है, ये ताज वही पहनेगा। मुर्गी, बत्तख, बंदर, गधा और शेर सब में बहस शुरू हो गई। ये मेरा बच्चा लेगा, ये मेरा बच्चा लेगा, इसमें ये खूबी है, इसमें वो खूबी है। अचानक सामने से बी बकरी अपने बेटे के साथ आती दिखाई दी। बी बकरी अब बूढ़ी हो चुकी थी, बुजुर्गी से कदम उठाती करीब से गुजरने लगी। कहाँ जा रही है बी बकरी? अपने बेटे को लेकर आगे बस्ती में जा रही हूँ। वो क्यों बी बकरी? कल 10 ज़िलहज्जा है मेरे दोस्तों, बड़ा मुबारक दिन है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत हर साल जिंदा की जाती है, जो उन्होंने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के लिए पेश करके कायम की थी। मैं अपने बेटे को वहीं लेकर जा रही हूँ और वहाँ हमारे बहुत सारे साथी होंगे। मेरा बेटा इंशाअल्लाह अल्लाह के रास्ते में कुर्बान होगा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा यही इरादा है। बकरी ने मुस्कुराकर अपने बेटे को देखा, वो भी पुरसुकून था। माँ को देखकर जवाबन मुस्कुराया। नन्हे चूजे ने नजर भर खूबसूरत चमकते ताज को देखा, फिर उठाकर बकरी की तरफ बढ़ाया। हाँ बिल्कुल दुरुस्त, हम सब में यही इस ताज का सबसे ज्यादा हकदार है। हाँ हाँ, ये ताज उसी को मिलेगा। ये ताज बकरी के बेटे को मिलेगा। बाकी जानवर भी चिल्लाए। नहीं मेरे भाइयों, मेरे बेटे को किसी ताज की जरूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह की राह में कुर्बान होने से बड़ा कोई एहसास नहीं। आप सबका बहुत शुक्रिया, इसके लिए शहादत ही काफी है। बी बकरी मुस्कुराई और अलविदा कहकर आगे बढ़ गईं। उनके बच्चे ने भी उनका साथ दिया। तमाम जानवर अलविदा कहने लगे। ये आंसू गम के नहीं थे, खुशी और फख्र के थे कि उनके एक साथी ने उनके सर को फख्र से बुलंद कर दिया। हाँ तो बच्चों, आप सबने कहानी सुनी? कैसी लगी आप लोगों को कहानी? अच्छी लगी। आपने इस कहानी से क्या सीखा? क्या कुर्बानी सिर्फ जानवरों की होती है? नहीं, बल्कि हाँ बिल्कुल सही बोला आपने। हर वो चीज जो आपको बहुत पसंद हो मगर आप वो अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर दें तो वो कुर्बानी है, चाहे वो जानवर हो या आपकी कोई और बहुत अजीज तरीन चीज। अच्छा तो बच्चों ये बताएं कि कुर्बानी के जानवरों के साथ आप सबका और हमारा बर्ताव कैसा होता है? क्या आपने कभी अल्लाह ताला के रास्ते में कोई कुर्बानी पेश की है? अच्छा बच्चों, अब ये देखें, आप लोगों को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कार्ड नजर आ रहा है ना? बिल्कुल। आप में से किस किस के पास है ये? माशाल्लाह।
اچھا پیارے بچوں، میں اب آپ سب کو ایک ہوم ورک دوں گی، وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ آپ کسی ایک بچے کو ضرور سنائیں گے۔ چلیں پھر بچوں، اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔ ہم پھول ہم ستارے، بچے ہیں پیارے پیارے، نیکی کے ہم سپاہی، ایمان کی دیں گواہی۔ سب دشمن مننے آ جائے بات سننے، جو بات سن کے جائے ہر ایک کو سنائے۔